नहीं, कुछ लोग ये होगा तो नहीं। मैं डॉक्टर SC झा आज आप लोग के सामने लाइव हूं। लाइव इसलिए हूं कि अभी हमारा देश बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा है। बहुत सी ऐसी बीमारी हम लोगों को चारों तरफ से घेर चुकी है, जिसको कि हम जागरूकता के द्वारा बचा सकते हैं। यदि हम वस्तु स्थिति को जान जाए, यदि जागरूकता हो जाए, यदि अवेयरनेस हो जाए, तो फिर ऐसे बीमारी को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। पहले भी ऐसी की बीमारी थी। अभी तो सबसे बर्निंग प्रॉब्लम है कोरोना। कल भी पूरे भारत में 87,000 से ज्यादा, 87,000 के लगभग कोरोना पॉजिटिव केस, नया केस मिला, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। ऐसे को आप बचा सकते हैं। हमारा देश डायबिटीज का राजधानी बनते जा रहा है। पूरे विश्व में करीब करीब सबसे ज्यादा है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा है। यह सब एक ऐसी बीमारी है जिसको यदि हम जागरूक होते हैं तो ऐसे बीमारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। आज इस कोरोना काल के महामारी में सबसे बड़ा चीज है कि यदि हम लोग कारण जान जाते हैं तो हम उस बीमारी को अवॉइड भी कर सकते हैं, उसका सही इलाज भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग कोरोना को लेते हैं। ये कोविड-19 सिर्फ नाक और मुंह से किसी दूसरे के नाक मुंह में, एक इन्फेक्टेड मरीज के नाक मुंह से किसी हेल्दी आदमी के नाक मुंह में चला गया तो जाते ही ये 3-4 दिन गले में रहता है और धीरे धीरे ये फेफड़ा के नीचे में जाकर के फेफड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर देता है और फिर खून के माध्यम से, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से डिफरेंट पार्ट्स को डैमेज करता है। हार्ट को डैमेज करता है, आपका खून थक्का बनने लगता है, आपके डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो उपाय क्या है? एक इन्फेक्टेड आदमी के नाक मुंह से दूसरे हेल्दी आदमी के नाक मुंह में कोरोना वायरस मत जाने दीजिए। यदि जाएगा तो होने का चांस रहेगा, और नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? यदि हम मास्क यूज कर लेते हैं। मास्क डायरेक्ट ट्रांसमिशन को रोकता है, और जब हम बातचीत करते हैं तो मुंह से ड्रॉपलेट निकलता है। थूक या छींक के समय में ड्रॉपलेट, छोटे छोटे दाना निकलते हैं जो कि वायरस से ओवरलोडेड होते हैं, कोरोना वायरस से ओवरलोडेड होते हैं। तो यदि आप मास्क यूज करते हैं तो आप मैक्सिमम कोरोना ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, डायरेक्ट कोरोना ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। यदि हम छींकते हैं, यदि हम जोर से बात करते हैं
तो ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एक एक बार में जोर से छींक करने पर 40-40 हजार निकलता है, और हर ड्रॉपलेट ओवरलोडेड रहता है कोरोना वायरस से। तो इसको आप मास्क पहन के बचा सकते हैं। दूसरा, कोरोना वायरस एक ऐसा चीज है कि सिर्फ मास्क ही काफी नहीं है, क्योंकि ये इतना छोटा होता है, ये इतना सूक्ष्म होता है कि जो जनरल मास्क हम लोग यूज करते हैं उससे भी ये बाहर निकल जाता है, उससे भी ये बाहर निकल जाता है। तो कोई भी मास्क 100% हम लोग जो यूज करते हैं वो प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो ऐसे में एक सेल्फ डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, उस चीज को जरूर यूज करें। तो एक तो जरूरी है मास्क, क्योंकि अब तो हम लोग के यहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा फैल चुका है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रहा है। तो कुछ तो आपका मास्क बचाएगा। एक इन्फेक्टेड आदमी भी मास्क पहने और एक जो नॉन इन्फेक्टेड है वो भी मास्क पहने, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन को हम लोग बहुत हद तक रोक सकते हैं। और यदि हम लोग सेल्फ डिस्टेंस बना के, एक सेफ डिस्टेंस बना के चलते हैं, थोड़ी सी दूरी बना के चलते हैं, तो ये जो ड्रॉपलेट मुंह से निकलता है ये उसके पहले ही नीचे गिर जाता है और आपके नाक मुंह में प्रवेश नहीं करता है, और इस तरह आप एक दूसरे के इन्फेक्शन से बच जाते हैं। अब है कि हम लोग का हाथ जो है वो हर समय एक्टिव रहता है। कभी हम लोग कुछ छू लेते हैं, कभी कुछ छू लेते हैं, कभी गाल रगड़ लेते हैं, कभी नाक रगड़ लेते हैं। और यही हाथ, यदि आप किसी से हाथ मिलाते हैं, आप सीढ़ी से चढ़ते उतरते वक्त उसी जगह छूते हैं जहां इन्फेक्टेड मरीज अपने इन्फेक्टेड हाथों से छुआ था, तो एनी हाउ आपके हाथ में भी लग जाता है। और उसी हाथ से जब आप ऐसे ऐसे करते हैं तो आपके नाक और मुंह में भी चला जाता है। किसी भी तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकना बहुत जरूरी है। यदि आप रोक लेते हैं तो जैसे कि पूरे दूसरे कंट्री में बहुत तेजी में कोरोना वायरस में कमी आई, आपके यहाँ भी आ जाएगा। अच्छा तो ये रहेगा कि जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जितने भी सांस की बीमारी है जो कि एक दूसरे से फैलती है, कम्युनिकेबल है, मास्क पहनने भर से और एक सेफ डिस्टेंस बनाने से आप उससे भी बच जाते हैं। आप देखेंगे कि यदि मास्क लोग पहनने लगता है तो कोरोना वायरस में तो बहुत तेजी में कमी आएगी ही। ट्यूबरकुलोसिस जैसे खतरनाक बीमारी में भी बहुत तेजी में कमी आएगी। ट्यूबरकुलोसिस भी हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हम लोग के कंट्री में है। तो सिर्फ दो चीज कर लेने से, सिर्फ दो चीज कर लेने से, एक तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन आप मास्क के द्वारा अवॉइड कर सकते हैं। जब मार्केट में कम मरीज था तो हम लोगों को कहते थे कि जो इन्फेक्टेड मरीज है वो अपने को आइसोलेट कर ले, अलग हो जाए और मास्क यूज करें जिससे हेल्दी आदमी को ना हो। लेकिन अब तो कम्युनिटी में इतना फैल चुका है, एक आपस में इतना फैल चुका है कि अब ये जानना बड़ा मुश्किल है कि आपके सामने जो बैठा आदमी है वह कोरोना इन्फेक्टेड है कि नहीं। ऐसे माहौल में हर आदमी को मास्क और सेफ डिस्टेंस
ही उसको कोरोना को से बचाएगा। कोरोना का ग्राफ नीचे होगा, जैसे कुछ और कंट्री में अभी काफी अच्छा हो गया है। हम लोग का भारत में भी टॉप पर पहुंचने के बाद फिर पुनः वापस नीचे आ जाएगा। यह इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट भी बहुत नहीं है, इसका ट्रीटमेंट भी बहुत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बहुत तरह का चीज को यूज करके देखते हैं मरीज को क्या सूट कर रहा है। अभी तक बहुत क्लियर कट वैक्सीन बन के नहीं आया है। भविष्य में कितना सक्सेसफुल वैक्सीन आएगा ये भी बहुत डाउटफुल है। ऐसे केस में, ऐसे बीमारी में जिसका इलाज बहुत नहीं हो, मार्केट में आप देखेंगे कि हर आदमी इलाज करना शुरू कर देता है और हर अपने हिसाब से बेस्ट करता है। इसलिए आप जितने डॉक्टर देखेंगे, जितने आयुर्वेदाचार्य, होम्योपैथ, सब सब आपको अलग अलग ट्रीटमेंट बताते रहे, क्योंकि इसका सटीक ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसे केस में जिसका सही इलाज नहीं हो लेकिन आप बच तो सकते हैं, तो प्रॉपरली यदि आप मास्क यूज करते हैं और एक सेफ डिस्टेंस बना के चलते हैं, एक सेफ डिस्टेंस बना के गप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आज आप बहुत चीज को अवॉइड कर सकते हैं। आप टीबी जैसे बीमारी को भी खत्म कर सकते हैं। आज एक सिंपल टीबी है, एक तो है कि बीमारी का सही कारण जानना जरूरी। एक बहुत अच्छी कहावत है, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, क्विक रिकवरी। अर्ली डायग्नोसिस, आप शुरुआती दौर में यदि जाते हैं, ये कोरोना के लिए भी सटीक है, ये डायबिटीज के लिए भी सटीक है, ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी, मोस्ट ऑफ द इंफेक्शन के लिए है, मोस्ट ऑफ द बीमारी के लिए है। तो अर्ली डायग्नोसिस, शुरुआती दौर में पता चले कि आखिर बीमारी क्या है। अर्ली ट्रीटमेंट, बहुत शुरुआती दौर में यदि आप करते हैं तो आप काफी हद तक अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं। आज कोरोना शुरुआती दौर में ही आप चले जाते हैं डॉक्टर के पास, आपका डायग्नोसिस हो जाता है। आप ट्यूबरकुलोसिस शुरुआती दौर में ही चले जाते हैं, आज डायबिटीज शुरुआती दौर में ही चले जाते हैं, तो आप इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। आज शुरुआती दौर में किसी को खांसी है, वह मार्केट से जनरली कफ सिरप लेकर के दवा पीने लगता है, क्योंकि हर जगह प्रचार देखता है कि फलना सिरप और खांसी अलविदा। लेकिन खांसी को तो आप दवा देते हैं, लेकिन किस चीज के कारण खांसी था ये तो आप नहीं दबा पाए। मान लीजिए वो ट्यूबरकुलोसिस के कारण खांसी है, तो ट्यूबरकुलोसिस तो बढ़ते रहेगा, आपके फेफड़ा को तो डैमेज करते रहेगा। देखिएगा कि कई बार छाती में पानी जमा हो गया, छाती में मवाद हो गया, सांस के नली में छेद हो गया, पूरा फेफड़ा बर्बाद हो गया। इसलिए हमेशा ट्राई करें कि शुरुआती दौर में ही अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, जिससे कि आपका क्विक रिकवरी हो सके। यदि आप लोग कुछ जानना भी चाहते हैं तो आप अपने मैसेज बॉक्स में लिखेंगे तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे। ऐसे भी मेरा जो ये चेस्ट क्लिनिक पेज है, जब जिस समय का आ, समय होता है, जिस चीज की बीमारी मार्केट में ज्यादा होती है, जिस चीज से लोगों में जन जागरूकता फैलाना होता है, हमारा बराबर पेपर में निकलते रहता है, न्यूज पेपर में, टेलीविजन चैनल्स में, रेडियो पर, और उसको हम इस फेसबुक पर शेयर करते हैं, जिससे हमारे पेशेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं वह भी इस चीज का फायदा उठा सके, क्योंकि जागरूकता से मैक्सिमम बीमारी को अवॉइड किया जा सकता है।
और जागरूकता रहेगा तभी तो हम समझेंगे कि हमको ये चीज है, हम तुरंत जाकर के इस चीज का जांच करा लें, हम इस डॉक्टर के पास चले जाएं। यदि आप कहीं किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, लंबा इलाज चल रहा है, लेकिन आप अच्छे नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है या तो बीमारी बहुत घातक है, या जो जो बीमारी का इलाज चल रहा है वो बीमारी सही डायग्नोज नहीं है। तो सही डायग्नोसिस मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा चमत्कार है। आप कारण जान जाते हैं, आप बहुत सेफ हो जाते हैं, आप बहुत अच्छे से अपने बीमारी को डील कर सकते हैं। इसलिए मेरा आज फर्स्ट लाइव वीडियो बनाने का चीज यही था कि कल रात में सोते वक्त मैंने देखा कि 87,000 कोरोना का केस हो चुका है। यह सिर्फ सरकार की मदद से नहीं होगा। आज सरकार तो बहुत लार्ज स्केल पर कोरोना वायरस का जांच करवा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस के जांच से आप पता तो कर सकते हैं, लेकिन आप जांच कराने जाएंगे तब तो, आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे तब तो। कहीं ना कहीं हम लोग के यहाँ जागरूकता की कमी है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से लोग कमजोर हैं, जिसके कारण होम आइसोलेशन में रहते हुए भी अपने काम पर निकल जाते हैं और 4 आदमी को ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन कुछ थोड़ा हर आदमी अपने भी इस चीज को जाने, अपने पड़ोसी को भी ये चीज बताए, तो कोरोना फिर महामारी भारत में नहीं रह जाएगी। आप देखेंगे 2 से 3 महीना होते होते यह भी दूसरे देशों की तरह काफी कम हो जाएगी। आज किसी समय में आ, यूरोप में, आज किसी समय में इंग्लैंड में इस समय काफी ज्यादा फैला हुआ था। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इस समय भी बहुत ज्यादा फैला हुआ था, लेकिन इटली। लेकिन आजकल इस चीज में काफी ग्राफ नीचे आ गया है। यदि जनता का सहयोग रहा, यदि जागरूकता एक दूसरे को जागरूक कर सके, यदि टीवी चैनल, यदि न्यूज़पेपर और हर आदमी एक दूसरे को बता सके, यदि कोई आदमी बिना मास्क के मूव कर रहा है उसको सजेस्ट कर सके, तो आप देखेंगे कि यह बहुत तेजी में कम होने लगेगा। और यदि आज सब स्वस्थ रहेगा तभी आप भी स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो कोरोना इसी तरह फैलते जाएगा। आप लोग जब भी इसमें किसी चीज के बारे में डिटेल्स जानना चाहेंगे, मेरे पेज पर दिया हुआ है। उसके बावजूद भी यदि आप चाहते हैं कि और उसके बारे में क्वेरी, तो आप मेरे इस पर भेजेंगे, हम जरूर उसका जवाब देंगे। राठौर साहब लिखे हैं, सर क्लिनिक ओपन हो रहा है क्या आपका? एकदम, हम लोग का क्लिनिक तो ओपन हो रहा है, और लेकिन वो हम लोग क्लिनिक में भी थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस बना के मरीज को देखते हैं। आपको जब भी आना होगा आप समय लेकर के आप जरूर आएंगे। और हम लोग जब बहुत तेजी में कोरोना फैला हुआ था, उस समय भी हम लोग अपने मरीज की भरपूर सेवा कर रहे थे। आज हम लोग वीडियो कॉलिंग से मरीज का इलाज कर रहे थे, और यदि वो पटना नहीं आ सकते हैं तो उनको कुरियर सर्विस के द्वारा उनको ड्रग्स भी पहुंचाते थे, या उनको सजेस्ट करते थे कहाँ आपको भर्ती हो जाना है, क्या हो जाना है। लेकिन अपने आप को इस तरह असहाय ना बनाए कि भर्ती होना पड़े, क्योंकि आप तो जानते हैं कि इसका इलाज नहीं, बचाव है। क्यों नहीं बचाव को फॉलो किया जाए? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस चीज को बंद कर रहा हूँ। और आप लोग यदि कोई भी क्वेरी करना चाहेंगे तो इस पर आप डालेंगे, हम उसका जवाब आपको दे देंगे। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू।